भाई इस बार दिवाली कब आ रही है? भाई 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 क्या करती हो? आगे भी तो कुछ बोल। मैंने कहा इस बार दिवाली कब होगी? बार दिवाली के दिन होगी, उसमें कौन सी नई बात है? दिवाली से पहले झुमको की शादी हो जाए तो अच्छा है। हाँ वो तो ठीक है साकर, लेकिन इस बार दिवाली के पहले जमकू की शादी हो जाए तो अच्छा है। मैंने वही कहा। भाई आपको ऊंचा सुनाई देता है तो वो कान में सुनने वाली मशीन क्यों नहीं पहन लेते? नहीं, मुझे सब सुनाई देता है। धंधुका का असली खून है। तुम लोगों को बीमारी हो सकती है, मुझे नहीं। भाई आपकी उम्र हो गई है, ये बात आप मानते क्यों नहीं? वैसे तो तेरी भी उम्र हो गई है ना। मेरी क्यों उम्र होने लगी? अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे आपकी तरह ऊंचा नहीं सुनाई देता। लेकिन दिखाई तो कम देता है ना। कल मम्मी बता रही थी गेहूं बिनते बिनते आधे कंकर छोड़ दिए थे। वो ना, वो क्या हुआ कि मैंने वो जानबूझ के छोड़ दिए ताकि तेरी मम्मी मुझे दोबारा गेहूं बिनने न बिठा दे। अरे अरे रुक रुक, ये मेरी काजल की डिब्बी लेके कहाँ जा रहा है? मेरे काना दिखाई नहीं देता है। काजल की डिब्बी नहीं है, ये बूट पॉलिश की डिब्बी है। मालूम है। ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में एक बार भैंस को बंधी हुई देखकर मेरी सासू जी ने पूछा था कि ये बिल्ली को क्यों बांध के रखा। क्या? ऐ मधु, अपने मनु भाई की तरह सब्जी मत काट, छोटा छोटा काट। काट तो रहा हूँ। हाँ, मैं बोलूंगी तो बैड लेगा गंगा भाभी, लेकिन हमारी साकर बुआ ना एकदम काइंड हो गई है। क्या हो गई है? अरे काइंड जो आंखों से दिखता नहीं है ना, वो हो गई है। ओहो भाभी, काइंड नहीं ब्लाइंड हो गई है। हाँ वही हो गई है। सामने अंगूठी पड़ी हुई थी, मुझसे कहती है देखो मेरी अंगूठी खो गई। सच है। पता है मधु, कल जब मैं बिस्तर पर सो गई थी तो बुआ मुझे पूछने लगी कि बिस्तर पर रस्सी किसने रख दी। अच्छा, अगर साकर बुआ ने मुझे रस्सी खाया ना तो तुम्हें तो बड़ा सा तरबूज खा होगा। लेकिन साकर बुआ ने तुझे रस्सी खा तो तुम मुझे क्यों बता? मुझे पता है। ये क्या कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रही हो? सुनो जी, साकर बुआ को कम दिखता है तो हाँ, तो तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? साकर बुआ को अगर कम दिखता है तो किसी डॉक्टर को बताओ ना। हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर का अपार्टमेंट लेकर आ। क्या पूरा अपार्टमेंट लेकर आ? हाँ, वो डॉक्टर से मिलने का वक्त लेते हैं ना। भाभी अपार्टमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट लेकर आ। हाँ ठीक है, तू वही लेकर आ। अरे क्या लेने देने की बातें हो रही है? नहीं कुछ नहीं। हम तो यूं ही बात कर रहे थे कि आदमी जब जवान होता है तब उसके सारे पुर्जे बराबर काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पुर्जे कमजोर पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। सच बात है बेटा, मुझे तुझ पर बहुत तरस आता है, लेकिन क्या करे, उम्र तो उम्र का काम करती है ना। मैं हमारी नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब है, अरे पता है एक जमाना था जब साकर बुआ आपकी नजर इतनी तेज थी कि बोरी में बंद पड़े गेहूं के कंकड़ भी आप देख पाती थी, और अब थाली में पड़े हुए गेहूं भी नहीं देख पाती। धनु भैया, उम्र उम्र का काम करती है। बुआ अब बूढ़ी हो गई है। खबरदार जो मुझे बूढ़ी कहा तो। अब मैं नहीं, वो मनु बोला। हाँ, मुझे पता है, मैं तो सबको कह रही हूँ, खबरदार जो मुझे बूढ़ी कहा तो यहाँ बद्दुआओं की नदियाँ बहेगी। ना मैं बूढ़ी हूँ, ना मुझे कम दिखाई देता है। अरे अभी तो मैं जवान हूँ। 50 साल की जवान पहली बार देखी। अरे 50 साल का होगा मुआ तू, मेरी उम्र तो बस 30 साल और कुछ महीने है। हाँ, 30 साल और कुछ 300 महीने हैं। चुप कर बहू, मैं मंदिर होके आती हूँ, आने में मुझे देरी होगी। हाँ, मंदिर तो बड़े बूढ़े ही जाते हैं। अरे मंदिर यानी मैं कला मंदिर सिनेमा हॉल जा रही हूँ, सिनेमा देखने। तो बुआ, पापा को भी साथ ले जाओ, वो देखेंगे, तुम सुनना। मुझे मत सुना। हाँ, तेरे कहने का क्या मतलब है? मुझे कम दिखाई देता है? बुआ, अगर तुम्हें सब कुछ बराबर दिखाई देता है तो ये पैरों में अलग अलग चप्पल क्यों पहन रखे हैं? है? ये चप्पल ना वो क्या हो गया, इस चप्पल की बाई जोड़ खो गई और इस चप्पल की दाई जोड़ खो गई। क्या दोनों चप्पल फेंक दो? हाँ। अच्छा हुआ चप्पल खो जाने का मैंने बहाना कर दिया, वरना घर के लोग मुझे अंधी बुढ़ी मानकर घर के किसी कोने में बिठा देते थे। क्या मैं इतनी बुढ़ी हो गई हूँ? अरे अभी कुछ दिन पहले तो अखबार में मेरी फोटो छपी थी। हाँ, मुझसे शादी करने के लिए तो मूर्तियों की लाइन लगी थी। मुझे सब कुछ
ओ माजी दिखाई नहीं देता? ए, माजी होगी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी अब दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तो सब कुछ नजर आता है। हाँ अच्छा, आप किस्मत वाली हो जो आज मुझसे टकराई, वरना मैं भी ट्रक ड्राइवर हूँ। अगर मैं ट्रक से टकराती तो आपका क्या होता? तेरी जबान बहुत चल रही है, क्यों? चलो चलो निकलो, वरना वरना क्या? क्या तू क्या कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा तू? वरना क्या मैं निकल लेता हूँ। अच्छा हो गया, देख के चलती ही नहीं है ये लोग तो। अभी तक तो बच गई, आगे मालूम नहीं क्या होगा। ए, दिखता नहीं है क्या? हाँ, देख के चलो ना। और लगता है आज बहुत ज्यादा भीड़ है, थोड़ी देर के बाद ही घर जाऊंगी। ये बुआ अभी तक वापस नहीं आई। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा, लेकिन तुम लोग साकर बुआ को अकेले बाहर भेजते ही क्यों हो? एक तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, कहीं टैक्सी स्टैंड हो गया तो? अरे हाँ, टकरा नहीं जाते रास्ते में? एक्सीडेंट। हाँ वही हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होने वाला। अरे इतने घंटों तुम कहाँ थी? कह के तो गई थी ना कि मैं सिनेमा देखने जा रही हूँ। अब हुआ, लेकिन आप ऐसे लंगड़ा क्यों रही हैं? और अरे ये क्या हो गया आपको? कहाँ लग गया कैसे? कहीं वो सिनेमा में कहीं मारा मारी तो नहीं की किसी से? नहीं, अब तो हुआ क्या? बताती हूँ। वो रायपुरा चौक देखा? हाँ। उसके बाजू में वो मंदिर है, वो देखा? हाँ। वो मंदिर की सीढ़ियों के पास एक गड्ढा है, वो देखा? हाँ भाई, हाँ। मैंने नहीं देखा। यानी वो गड्ढे में आप गिर गई, किसी ने वो गड्ढा भर क्यों नहीं दिया? क्या? आपके गिरने के पहले। इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखा। नहीं दिखा तो क्या हुआ? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में मेरी सासू को कुआं दिखाई नहीं दिया और वो सीधी जा गिरी कुएं में। अरे बाप रे, आपकी सासू को तो तैरना भी नहीं आता था, वो तो डूबकर मर गई होगी। नहीं, बच गई। कैसे? कुएं में पानी जो नहीं था। लेकिन बुआ, मुंबई के कुओं में बहुत पानी होता है, और गड्ढे के बदले कुएं में गिरती तो? तुम लोग तो सब मेरा अंत ही चाहते हो ना? नहीं चाहते बुआ, तभी कह रहे हैं चश्मे लगवा लो। मुझे चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या टकराती ही रहोगी? आज गड्ढे में गिर गई, कल दीवार से टकरा गई थी। लगता है साकर को मेरी जड़ी बूटी देनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं भाई, मैं आपकी जड़ी बूटी खाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं टकराती रहूं। अरे मेरी जड़ी बूटी खाओगी तो दीवार तो दिखेगी, दीवार के साथ साथ दीवार के आर पार भी देख सकोगी। मैंने कह दिया ना, मेरी आंखें कमजोर नहीं है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा साकर बुआ, लेकिन आपकी कप में चाय नहीं है। वो मैंने चाय कम पीने का तय किया है। अच्छा, लेकिन ये शक्कर? मैंने चाय कम करने का तय किया है, शक्कर नहीं। ओहो बुआ, आप गिरती पड़ती टकराती रहती हो तो भी कबूल क्यों नहीं करती कि आपकी आंखें कमजोर हो गई है? क्यों कबूल करूं? हाँ, झूठी बातें क्यों कबूल करूं? झूठी बात है ये। चलो अभी इसी वक्त आंख के डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हारी आंख चेक करवाते हैं। अगर नंबर निकला तो चश्मा पहनना पड़ेगा। मैं चश्मा नहीं पहनूंगी। चश्मा पहनूंगी तो और बूढ़ी लगूंगी। तो ठीक है, चलो। अरे क्या भैया, मत पहनो, कल को इनको कुछ हो गया तो लोग तो हमें ताने देंगे कि नहीं? अरे लेकिन ये तो आंख के डॉक्टर के पास जाने से भी मना करती है, तो हम क्या करें? मना कैसे करेगी? उनको उचक के ले जाएंगे। चलो ऐसे कैसे ले अरे मेरी बात तो सुनो, मुझे जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि ऐसे तुम हमारे साथ आने वाली नहीं, इसलिए। अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी अर्थी ले जा रहे हो। अरे अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हूँ। हाँ। मैं एक फोन कर लूं? ठीक। अरे नीचे नहीं उतारेंगे, फोन यहीं से करो। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, ये जापानेरिया खानदान मेरा अपहरण कर रहा है, मुझे बचा लो। अच्छा हुआ पुलिस ने थोड़ा ही मार के छोड़ दिया। छोड़ दिया? मेरा तो पाँव तोड़ दिया। थोड़ा कहते हो? अब बुआ को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। तो कब से कह रहा था तुम्हें, अब उसकी फिक्र छोड़ दो। अरे अब बुआ गड्ढे में क्या, गहरे कुएं में जाके कूदेंगी तो भी नहीं रोकेंगे। अपना सागर कुएं में गिरेगी ना गड्ढे में। क्यों? आपने सागर बुआ को कमरे में बंद कर दिया? ये देखो, 4 जड़ी बूटियों को मिलाकर मैंने एक नई दवाई बनाई है।
अमृत दर्शन चक्षुवटी, मैं उसे खिला दूंगा, उसकी नजर तेज हो जाएगी। अरे लेकिन पापा, जब बुआ मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्हें कम दिखता है, तो आपकी दवा खाएगी क्यों? अब तो एक ही रास्ता है मनु भैया, कि उनको बेवकूफ बनाकर खिला दो। नहीं, मैं साकर को बेवकूफ बनाकर खिला दूंगा। पापा पर कैसे? उसे लड्डू में मिलाकर खिला दूंगा। पापा लेकिन वो लड्डू खाएगी ही नहीं। जरूर खाएगी, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैं उसे लड्डू खाने को मना करूंगा, कहूंगा कि ये लड्डू जवान लोगों के लिए, बस फटाफट वो 4-5 लड्डू कटक जाएगी। फिर देखना मेरी जड़ी बूटी का जादू। कहीं ऐसा ना हो कि बुआ को सुनाई देना भी बंद हो जाए। पापा ये रहे लड्डू। हाँ, मैंने कहा था वो सब डाला है ना इसमें। हाँ पापा, बादाम, काजू, किशमिश, जायफल, खजूर सब कुछ मिलाया है। ठीक है, तू जा। भाई ये लड्डू आपने अपने लिए बनवाए हैं? नहीं सागर, ये लड्डू बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, जवान लोगों के लिए है। ये खाने से स्फूर्ति बढ़ती है, खून बढ़ता है, इसलिए मैंने खास चिंटू और भदिया के लिए बनवाए हैं। मैं चखूं? नहीं नहीं साकर, मैंने कहा ना, ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। मैं कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ? मैं तो खाऊंगी। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सारे के सारे लड्डू मैं ही खा जाऊंगी। भाई मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ भाई, हाय, कहाँ चले गए? तेरे सामने ही बैठा हूँ। अच्छा, मुझे तो सिर्फ आपकी आवाज ही सुनाई दे रही है। ये क्या? हमेशा तो मंदिर के सामने मैं माचिस और अगरबत्ती रखती हूँ। ये कहाँ चली गई? मधु, ये मुआ तो एक आवाज में कभी आएगा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज बगैर अगरबत्ती के पूजा कर लूंगी। साकर बुआ, हाँ? ये क्या? आप उल्टी क्यों बैठी हो? उल्टी का क्या मतलब? मेरा मतलब भगवान आपकी पीठ के पीछे है। हाँ, वो है ना, हाँ, मैं भगवान से रूठी हुई हूँ। मैं बोलूंगी तो बैड लगेगा पापा, आज तो हद ही हो गई। साकर बुआ ने टूथपेस्ट की जगह वो पीठ दर्द कम करने वाला बाम होता है ना, उसकी ट्यूब दांत पर घिस ली। और पापा, सुबह मैंने उन्हें चाय दी तो चाय का कप उठाने के बदले बाजू में पड़ा टमाटर सॉस का कटोरा लेकर पी लिया। पापा, साकर बुआ को तो बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो गया है। क्यों, क्या हुआ? साकर बुआ मंदिर में भगवान के आगे पीठ करके पूजा कर रही है। पापा, तुमने कहीं उन्हें जड़ी बूटी तो नहीं खिला दी? अब हाँ, तभी आजकल बुआ को पहले से भी कम दिखने लगा है। क्यों? क्या क्यों? वो आ रही है, तुझे भी नहीं दिखाई देता क्या? अरे वाह भाई, नया सोफा लाए क्या? अरे ये नया सोफा नहीं बुआ, मैं हूँ गंगा। अच्छा, तू यहाँ बैठी है तो खाली जगह कहाँ है? वाह, अब तो आपको बिल्कुल नहीं दिखता है। मनु, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। मैं मनु नहीं हूँ, मैं धनु हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मगर मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है ना। तुम क्यों बहाने बनाती रहती हो? हकीकत ये है कि तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, तुम्हें नहीं दिखता। तू चश्मा क्यों नहीं बनवा लेती? चश्मा? चश्मे में मैं कैसी लगूंगी? बहुत अच्छी लगोगी। अच्छी लगूंगी, अच्छी लगूंगी, अच्छी लगूंगी। सुन सुन के कान पक गए मेरे। क्या खाक अच्छी लगूंगी? ये झमकों को देख, चश्मे में कैसा चेहरा दिखता है इसका। अरे चश्मा पहनती है इसलिए तो इसकी शादी नहीं होती। आपको कौन सी शादी करनी है? और आजकल तो ऐसे ऐसे डिजाइन के चश्मे आते हैं, बुआ आपका चेहरा खिल उठेगा। बुआ, आजकल तो लोग चश्मा नहीं होता है फिर भी स्टाइल मारने के लिए चश्मा पहनते हैं। पता है, मेरी दोस्त की मम्मी का भी चश्मा था, लेकिन वो पहनती नहीं थी, इसलिए आज उनका चेहरा
के बदले पूरी की पूरी एसिड की बोतल अपने सर पे डाल दी। पूरे बाल उड़ गए और चेहरे की चमड़ी भी जल गई। जिंदा तो है बुआ। हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, उसका नाम था रीना। उसको भी चश्मा था, लेकिन चश्मा पहनती नहीं थी। एक दिन पता है क्या हुआ? रीना रास्ता क्रॉस कर रही थी, सामने से तेज ट्रक आ रही थी। यहाँ से रीना और वहां से ट्रक। ना ट्रक ने ब्रेक मारी ना रीना ने ब्रेक मारी, और दोनों जोर से ऐसे टकराए और रीना उछलकर जा बैठी सीधे यमराज के भैंसे पर। बस 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 ठीक है। तुम लोग इतनी सारी कहानियां सुनाए हो तो मैं चश्मा पहनने के लिए राजी हूँ। लाओ लाओ चश्मा दे दो मुझे। चश्मा घर पर नहीं आएगा, चश्मा बनवाने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ तो चलो 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 चलते हैं हम लोग। चलो डोंट वरी आंटी जी, आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करने का। हमारा ट्रीटमेंट के बाद आपको बिल्कुल क्लियरली दिखने लगेगा। पहले हमको आपकी आंखों में ये आई ड्रॉप्स डालने दो। अयो आंटी जी, तुम ये पाइप से काहे को गिरते जी? अयो हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, हमारा प्रिंसिपल, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के पहले उसकी फीस नहीं लेते जी। अरे तुझे फीस कौन दे रहा है? मैं तो अपने रुपए इसलिए गिन रही हूँ कहीं तू मेरी आंखों में दवा डाल के मेरे बटुए से रुपए ना चुरा ले। तुम हमको चोर उचक्का समझते जी है? आजकल किसी का क्या भरोसा? ये तो कुछ भी नहीं। मेरे ससुराल में एक डॉक्टर ने हमारे पड़ोसी को बेहोश करके उसका गुर्दा निकाल लिया था। अच्छा अपनिया। डॉक्टर साहब आप इनकी बातें मत सुनिए, आप इलाज शुरू करिए। कर दीजिए कर दीजिए। आंटी जी तुम आंखें खोलना जी। लेट मी पुट दिस ड्रॉप्स इन योर आईज। ये वाला भी है। नाउ ट्राई। अरे मुझे तो दिखाई दे रहा है। दैट्स वेरी गुड जी, बहुत अच्छा है। आंटी जी अब ये आई ड्रॉप आपके पास रखना और दिन में 4 बार अपने दोनों आंखों में डालना जी। अब हमको चेक करने का है कि आपका नंबर क्या है। तीसरा नंबर। आपको कैसे मालूम जी? अरे मुझे मालूम है, हम 4 भाई बहनों में मेरा तीसरा नंबर है। डॉक्टर आंखों के नंबर की बात कर रहे हैं। आंखों के नंबर की? हाँ वो तो दूसरा ही होगा, क्योंकि मैं आंखों के सामने एक उंगली पकड़ती हूँ तो मुझे 2 नजर आती है। गड़बड़ जी है, हमको आंटी का नंबर एकदम करेक्टली चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे साथ अंदर चलना पड़ेगा जी। अंदर। अंदर क्यों? जो आंटी जी है पढ़ने का बोर्ड है अंदर है जी। ठीक है तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। ओके जी, जल्दी आना जी। हाँ। चिंटू मैं अंदर जा रही हूँ, लेकिन मैं सीटी बजाऊंगी ना तो तुम लोग सब दौड़ के अंदर आना और वो डॉक्टर की अच्छी पिटाई करना। आप जाओ। तू यहीं रहना। ऑल द बेस्ट। क्या बोला कुछ ही? कहिए आंटी जी, आपको बोर्ड दिखते हैं? नहीं मुझे बोर्ड नहीं दिखता है। हाँ वो पाटिया दिख रहा है। हाँ वो पाटिया। आपको पढ़ना है उस पे क्या लिखे? हम लाइट बंद कर दे। रुको, लाइट क्यों बंद कर रहे हो? जो लाइट बंद करना जी चेकिंग करने के लिए है। नहीं लाइट चालू रख के करो। मैं तुम मर्दों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आंटी जी आप हम पे शक करते हैं कि बुढ़े आदमी पे। ठीक है हम लाइट चालू रख के चेक करेगा। अब आप वो आंख बंद करके इस आंख से देख कर पढ़ सकते हैं? नहीं। अब देखना जी पढ़ सकते हैं? नहीं। तो लास्ट हो ना, अब ट्राई करो जी, पढ़ सकते हैं? अरे नहीं। अयो इससे भी नहीं पढ़ सकते हैं? कहाँ से पढ़ूंगी, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये बात आपको हमको पहले बोलना चाहिए था ना जी। तो क्या मेरे आंखों के नंबर का पता नहीं चलेगा? नो आंटी जी डोंट वरी, हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एमडी का डिग्री ऐसे ही नहीं लिया जी। हम कोई रास्ता निकालते, इधर एक चित्र लगाते। आंटी जी अब आप हमको बताना कि आप उस पार्टी पे क्या देखते हैं? किसी का चित्र है? चींटी। ठीक है। अब देखना जी और बोलना किसी का चित्र है? ये तो हाथी है। ठीक है अब हाथी है। लेट मी ट्राई द मिडिल वन।
अब क्या दिखते जी? ये तो चूहा है। चूहा दिखते? दैट इज द राइट चित्र, तुमको बराबर दिखते जी। ये आपका करेक्ट लेंस। मैं आपको ये नंबर लिख के देते हूँ, आप इस नंबर का चश्मा बनाना। ओके? एक पत्ता तो खींचो कभी। बादब, वाह मुलाहिजा, होशियार, साकर बुआ चश्मा पहनकर आ रही है। चलो। भैया, बुआ ने घूंघट क्यों ओढ़े रखा है? वो इसलिए ताकि उनका चश्मा पहना हुआ भयानक चेहरा देखकर हम बेहोश में हो जाए। अरे वाह मेरी चश्मे बद्दुर बहन, अब तो तू बहुत दूर का भी देख लेती होगी है? अरे बापा, दूर का दिखे ना दिखे, पर अब रास्ते के खड्डे तो जरूर दिखेंगे। कम से कम दीवार तो दिखेगी ही। अरे दीवार, दीवार तो क्या, अब तो मैं दीवार के आर पार भी देख सकती हूँ। ओह नो, फिर तो हमारी पोलें खुलती जाएंगी। लो लो लो, इसी खुशी में मुंह मीठा करो। अच्छी तरह चिंटू तो रुक। बहुत ही अच्छा। हाँ, मैं कहाँ से लाऊंगी? ये तो वही लड्डू है जो 2 दिन पहले भाई ने चिंटू और भजिया के लिए बनाए थे और मैंने छीन लिए थे। वो जड़ी बूटी वाला लड्डू है। अचानक अंधेरा कैसे हो गया? भैया कहाँ से बोले तुम?